का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 13 वीडियो है जिसमें आप टाइप 13 प्रकार का क्वेश्चन सीखिएगा। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो बताएं उसे इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्वेश्चन कह रहा था कि मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। कहने का अर्थ हुआ कि मोहन के पास दो वस्तु है जिसमें पहले वस्तु को भी 720 रुपया में बेचता है और दूसरी वस्तु को भी वो 720 रुपया में ही बेचता है। क्वेश्चन कह रहा था कि मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। तो प्रत्येक का मतलब हो गया कि मोहन के पास दो वस्तु है जिसमें पहली वस्तु को भी 720 रुपया में बेचता है और दूसरी वस्तु को भी वो 720 रुपया में ही बेचता है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि दोनों वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य है कि समान दाम पे ही बेच रहा है। तो कहता उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो कह रहा था क्वेश्चन कि मोहन के पास दो वस्तु है। पहले मान लेते हैं इसको पहली वस्तु और मान लेते हैं इसको दूसरी वस्तु, कि पहली वस्तु को भी वो 720 रुपया में बेचता है और दूसरी वस्तु को भी वो 720 रुपया में ही बेचता है। तो बेचने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पहली वस्तु का भी 720 रुपया है और दूसरी वस्तु को भी उतना ही में बेचता है। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है, 720 रुपया है। कह रहा था क्वेश्चन कि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। तो पहली वस्तु का भी दाम हो गया 720 में बेचता है और दूसरी वस्तु का भी दाम हो गया कि 720 रुपया में बेचता है। फिर क्वेश्चन कहता है उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ, पहली वस्तु पर उसको क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको हमेशा से बता रहे हैं कि अगर प्रतिशत में लाभ या हानि है तो क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा उस वस्तु के लिए 100 रुपया। तो अब यहाँ क्या हो गया कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 720 और इस वस्तु पे लाभ कितना हो रहा है 20%। जब प्रतिशत से रिलेटेड आ गया तो क्या बोले थे कि क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा 100 रुपया। तो इस वस्तु का हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो इस वस्तु को बेच रहे हैं 720 रुपये। हम तो पहले हम मालूम कर लेते हैं कि इस वस्तु को खरीदे थे कितना में। तो इस वस्तु को हम क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया। तो कहता है कि लाभ 20%। तो लाभ कब होगा, जिस वस्तु को खरीदे और उसको ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा। तो लाभ किस पे होता है, खरीदारी पर ने लाभ। तो खरीद रहे हैं कितना में 100, तो 100 का 20% हम निकाल लेते हैं। तो 100 यहाँ कर लेते हैं 100 का 20%, 100 गुना 20% हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 खत्म। तो लाभ कितना मालूम हो गया 20 रुपया, कि इस वस्तु पे लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया हो रहा है। अब आपको क्या हो गया कि क्रय मूल्य आपको मालूम, लाभ हो गया मालूम, तो विक्रय मूल्य नहीं निकाल लीजिएगा कि इस वस्तु को 20% लाभ जब हो रहा था तो कितना में बेच रहा था। तो क्रय मूल्य हम माने हुए थे 100, लाभ हो रहा है 20, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब खरीद रहे हैं आप 100 रुपया में, लाभ कमाना है आपको 20 रुपया, तो कितना में बेचिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा इस वस्तु को 120 रुपया। कि अगर 20% वस्तु पे लाभ हो रहा था तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लिए 100 रुपया। 100 का हम 20% निकाले तो लाभ मालूम चल गया 20, तो विक्रय मूल्य हो गया 120। अब इस वस्तु का हमको क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं कि पहली वस्तु को वो 720 रुपया में बेच रहा था तो वो खरीदा था कितना में, वो मालूम कर लेंगे। तो आपको शुरू से ही बता रहे हैं ना कि अगर जो राशि दिया है उसी राशि के साथ तुलना करना है और जो निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए ये आपका मेन राशि क्या दिया हुआ, पहली वस्तु पर वो प्रत्येक वस्तु को कितना में बेच रहा था
₹720। तो 720 रुपया ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ जो निकालना है वो गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या है राशि आपका कि 720 रुपया में पहली वस्तु को बेच रहा था, इसका तुलना विक्रय मूल्य के साथ। तो इस वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य से गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए कितना है यहाँ 120। तो इस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ, तो यहाँ कितना से तुलना कर देंगे 120 से। क्या निकालना है कि पहली वस्तु का हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने हुए हैं 100। तो यहाँ क्या कर देंगे 100 से हम गुना कर देंगे। अब काटिए जो जो कट रहा है 1010 बार छके 72, 6 गुना 100 कीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा 600 रुपया। इस वस्तु का क्या मालूम चल गया कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 600 रुपया। राशि दिया था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ। इस वस्तु का हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गुना कर दिए, तो ये निकल गया क्रय मूल्य 600 रुपया हो गया। अब आइए ये पहली वस्तु का हो गया। अब दूसरी वस्तु का देखते हैं। अब क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं आगे। कह रहा था पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। दूसरी वस्तु पर कितना का हानि हो रहा है 10%। तो दूसरी वस्तु ही है ना कि दूसरी वस्तु को भी बेच रहा था 720 रुपया में, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसको क्या हो रहा था कि 10% का हानि हो रहा था। तो आपको फिर बताया कि प्रतिशत में है हानि या लाभ रहे तो क्रय मूल्य क्या मान के चलना है 100 रुपया। तो ये भी वस्तु का हम मान लेते हैं कि सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपया। अब ये 100 रुपया में खरीदा और कम में बेच दिया होगा तभी ना हानि हो रहा है। तो कितना प्रतिशत का हानि 10% का हानि। तो किस पे क्रय मूल्य पर ही हानि निकलेगा ना। तो क्रय मूल्य है 100 का 10% हटाएगा नीचे 100 खत्म। तो हानि कितना पता चल गया, हानि मालूम हो गया कि इस वस्तु पे हानि 10 रुपया हो रहा है। तो आप क्रय मूल्य मतलब खरीद रहे हैं 10 रुपया में, हानि का मतलब घाटा लग रहा है आपको 10 रुपया, तो आप बेचिएगा कितना में। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इस वस्तु का कि खरीद रहे हैं आप 100 रुपया में, 10 रुपया आपको घाटा लग रहा है तो बेचिएगा कितना में। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा आप 90 रुपया में बेचिएगा। यहाँ से ये राशि मालूम हो गया। अब बोले कि जो राशि दिया हुआ रहता है उसी राशि के साथ तुलना, और जो निकालना है उससे क्या कर देंगे गुना। तो कह रहा था कि दूसरी वस्तु को भी बेच रहा है 720 रुपया में, तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 720। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ, और यहाँ 10% जब हानि हो रहा था तो इस वस्तु को कितना में बेच रहा था 90 रुपया में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ, तो यहाँ की 90 से तुलना कर देंगे। अब हमको निकालना है कि दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य क्या था। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने हुए हैं 100 रुपया। यहाँ क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ काट दीजिए 1010 9 8 72 और 8 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800 रुपया। ये दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य मालूम हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पहली वस्तु मतलब प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता था। तो पहले को भी 720 में और दूसरे को भी 720 में। हम बोले दोनों को बेच रहा है तो दोनों वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कह रहा था कि पहली वस्तु पे 20% का लाभ तथा दूसरी पर 10% का हानि होता है। तो यहाँ से हम निकाल लिए सोल्व करके, क्रय मूल्य हो गया पहली वस्तु का 600 रुपया, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। तो क्वेश्चन कहता है तो बताएं उसे इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कहता है कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताने बोला। अब देखिए यहाँ कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है 720 रुपया और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है 720 रुपया। तो हम कहें कि दोनों वस्तु को बेचा कितना में, कि पहला का भी है 720 और दूसरा का भी है 720। तो बोले कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया दोनों वस्तु को मिला के। कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया कि पहला वस्तु को भी 720 रुपया में बेच रहा है और दूसरा वस्तु को भी 720 रुपया में बेच रहा है। तो मोहन दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना कर रहा है। तो 720 और 720 ही जोड़ दीजिएगा तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 1440 रुपया। कि 720 और 720 जोड़ दीजिएगा कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा वस्तु का
740 रुपया। अब बोले कि दोनों वस्तुओं को खरीद कितना में रहा था। पहली वस्तु को वो 600 रुपया में खरीद रहा था और दूसरी वस्तु को 800 रुपया में खरीद रहा था। तो कुल क्रय मूल्य मतलब दोनों वस्तुओं में खरीदने में कुल कितना लगा, तो कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा 600 और 800। 800 और 600 कितना हो जाएगा, 8 और 6 1400 क्रय मूल्य हो जाएगा कि दोनों वस्तुओं को खरीदा कितना में, 1400 रुपया में। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। तो प्रत्येक का मतलब हुआ कि पहला का भी 720 रुपया में बेचता है और दूसरे को भी 720 रुपया में बेचता है। तो हम बोले मोहन का कितना में दोनों वस्तुओं को बेच रहा है, तो कुल विक्रय मूल्य निकालिए, दोनों को जोड़ दिए तो 1440। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मालूम था कि क्रय मूल्य पहला का 600 और दूसरा वस्तुओं को 800। तो कितना में दोनों का कुल क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा दोनों को, तो 1400 रुपया यहाँ से निकल गया। अब ये आगे बढ़िए कि आपको पता चल गया कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1400 रुपया और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1440 रुपया। तो अब देखिए यहाँ कि आप खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य का मतलब खरीद रहे हैं आप 1400 रुपया में, अब बेच रहे हैं आप 1440 रुपया में। तो यहाँ से कितना अधिक में बेच रहे हैं, जब आप अधिक में बेचिएगा तो आपको तो लाभ होगा। तो आप जानते होंगे ना कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य है 1440 और क्रय मूल्य है 1400 रुपया। तो यहाँ घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 40 रुपया आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कि आप 1400 रुपया में खरीदे और बेच रहे हैं आप 1440 रुपया में, तो यहाँ से कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, 40 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो ज़्यादा का मतलब हुआ कि लाभ हो रहा है आपको। लाभ कितना हो रहा है, 40 रुपया आपका लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा था तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो बताने बोल रहा है। तो आप यहाँ से जानते हैं ना कि प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 40 रुपया गुना 100 कर देंगे बटा क्रय मूल्य मतलब वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ कितना है टोटल 1400 रुपया। तो क्रय मूल्य कर देंगे 1400। जो कट रहा है काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सती 14। तो यहाँ से हो गया कि गुना कर दीजिएगा तो 10 दूनी 20 बटा और ये नीचे में क्या आ गया 7 बच गया। तो आपका क्या कहलाया कि 20 बटा 7 प्रतिशत लाभ कहला रहा है। 20 बटा 7 प्रतिशत क्या कहला रहा है, लाभ कहला रहा है। ये क्या कहलाया, आंसर कहलाया कि इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था, 20 बटा 7 प्रतिशत। इसको पूर्णांक में जब बदलिएगा तो 2.7 बटा 6 ये प्रतिशत पूर्णांक में कहलाया। तो ये क्या कहलाया, आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या हुआ कि दोनों वस्तुओं को बेच रहा था, तो पहली को भी इतना में दूसरा को भी इतना में समान दाम पे बेच रहा था। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, उसके बाद लाभ। बस क्वेश्चन करते हैं, जितना बार क्वेश्चन पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियर हो जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताएं पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। कहा कि एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए। प्रत्येक की दर से मतलब हो गया कि घोड़ा को भी 12,000 रुपया में बेचा और गाय को भी 12,000 रुपया में बेचा। इसको सोल्व करते हैं पहले तरीका से ही कि घोड़ा को भी कितना में बेच रहा है, घोड़ा, और इधर हो गया गाय। घोड़ा मतलब प्रत्येक की दर से बेचे गए, कितना की दर से, तो 12,000 रुपया की दर से। तो बेचना का मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य घोड़ा का क्या दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है, और गाय का भी विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है। मतलब एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए। मतलब दोनों का रेट क्या है, समान दर से बेचा गया।
मतलब घोड़ा को भी 12,000 रुपया में और गाय को भी 12,000 रुपया में बेचा गया। कहता है एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। कहता है एक पर उसको क्या हो गया कि 20% का हानि, तो मान लीजिए एक पर मतलब घोड़ा पर उसको क्या हो गया कि हानि हो रहा है, घोड़ा पर हानि उसको कितना हो रहा है 20% का हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ। तो गाय पे उसको हो रहा है कि दूसरे गाय को मान लिए तो 20% इसको क्या हो रहा है लाभ। अब आपको बोले कि जब प्रतिशत में हानि या लाभ रहे तो क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या मान के चलिएगा 100 रुपया। तो यहाँ से सोल्व करते हैं कि हानि हो रहा है कि 20% हो रहा है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना हो गया 100। अब इस वस्तु को खरीदे, अब बेच देंगे कम में तभी ना हानि होगा, तो हानि किस पे खरीदारी पे ना हानि, तो खरीद रहे हैं 100, तो 100 का 20% निकालिएगा, नीचे 100 खत्म हो गया तो हानि मालूम हो गया 20 रुपया। हानि मालूम हो गया 20 रुपया कि आप खरीद रहे हैं 100 रुपया में, हानि का मतलब घाटा लग रहा है 20 रुपया, तो इस वस्तु को बेचिएगा कितना में विक्रय मूल्य, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो हाँ विक्रय मूल्य निकल जाएगा 80 रुपया। कि आप खरीद रहे थे 100 रुपया में, हानि मतलब 20 रुपया आपको घाटा लग रहा था, तो बेचना कितना में पड़ेगा 80 रुपया में। अब आपको बता रहे हैं कि जो राशि दिया है उस राशि से तुलना और जो निकालना है उसको क्या कर देंगे गुना। तो हम बोले घोड़ा का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हम घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि वो खरीदा था कितना में। तो देखिए कि आपका राशि क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, मतलब बेच रहा है, तो बेचना का तुलना बेचने के साथ और जो निकालना है उसको क्या कर देंगे गुना। तो यहाँ विक्रय मूल्य का राशि कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, और यहाँ इसी वस्तु पे जब 20% हानि हो रहा था तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 80 रुपया, तो इसका तुलना इसके साथ कर दी। बोले कि हम घोड़ा का क्रय मूल्य निकाल लेते कि वो खरीदा था कितना में, तो हम क्रय मूल्य क्या माने हुए हैं 100, तो यहाँ 100 से क्या कर दीजिएगा गुना। अब काट दीजिए 1 0 1 0, यहाँ से काट दीजिए 15 8 20 से, अरे एगो 0 यहाँ उतर जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 पर 1 और 2 3 गो 0, तो 15,000 रुपया क्या निकल गया घोड़ा का क्रय मूल्य निकल गया कि ये घोड़ा का क्रय मूल्य मालूम हो गया 15,000 रुपया। उसी तरह से गाय का भी निकाल लेंगे कि गाय को भी बेच रहा है 12,000 रुपया में, लाभ कितना हो रहा है उसको 20% लाभ हो रहा है। तो आपको जब बोले कि प्रतिशत में रहे तो क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा आप कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लीजिएगा 100 रुपया। अब क्रय मूल्य हो रहा है 100 और आपको लाभ कमाना है, तो आप ज़्यादा में बेचिएगा तभी ना लाभ होगा, तो किस पे जितना में खरीदे उसी का ना लाभ निकालेंगे। तो खरीद रहे हैं कितना में 100 रुपया में, तो 100 का 20% जब हटाइएगा तो नीचे 100 कट जाएगा, तो लाभ कितना मालूम हो गया कि इस वस्तु पे लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया। कि अब देखिए यहाँ कि खरीद रहे हैं आप 100 रुपया में, लाभ कमाना है आपको 20 रुपया, तो बेचिएगा कितना में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा 120 रुपया में बेचना होगा। कि खरीद रहे हैं आप 100 रुपया में, लाभ कमाना है आपको 20 रुपया, तो बेचिएगा कितना में 120 रुपया में। अब कहे कि जो राशि दिया है उस राशि के साथ तुलना और जो निकालना है उसको क्या कर देंगे गुना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि गाय का विक्रय मूल्य, गाय कितना में बेच रहा था 12,000 रुपया में, तो यहाँ राशि क्या दिया हुआ है 12,000 रुपया आपका राशि दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ, जो निकालना है उसको गुना। तो बोले गाय को बेच रहा था 12,000 रुपया में, तो खरीद कितना में रहा था वो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ बेच रहा है 12,000 रुपया में, और यहाँ जब 20% लाभ हो रहा था तो कितना में बेच रहा था 120 रुपया में, तो इसका तुलना यहाँ से कर देंगे, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ। जो निकालना है तो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि गाय का क्रय मूल्य क्या है, तो इस क्रय मूल्य क्या माने हुए 100 रुपया, तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे गुना। अब जो कट रहा है काटिए 1 0 1 0 कट गया, एक यहाँ से एक बार में कट गया, एक और 2 गो 0 उतर गया। अब गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, एक पर के गो 0, 1 2 3 4 4 गो 0, तो 10,000 रुपया क्या निकल गया
कि गाय का क्रय मूल्य निकल गया 10,000 रुपया। अब बोले कि घोड़ा को भी 12,000 में बेच रहा था और गाय को भी 12,000 में बेच रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि समान दर पे ही बेच रहा था। तो यहाँ से बोले कि दोनों वस्तुओं का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य कितना था, कि कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि कुल विक्रय मूल्य मतलब कि घोड़ा भी 12,000 में बेच रहा था और गाय भी 12,000 में बेच रहा था। तो कुल विक्रय मूल्य कि कितना हो रहा है 12,000 और 12,000, कुल विक्रय मूल्य हो गया 24,000 रुपया। कुल विक्रय मूल्य यहाँ से क्या मालूम हो गया कि दोनों वस्तुओं को जब समान दाम पर बेच रहा था तो दोनों वस्तुओं का घोड़ा और गाय का विक्रय मूल्य कितना हो गया 24,000 रुपया। अब यहाँ से तो विक्रय मूल्य हो गया कि घोड़ा का क्रय मूल्य मालूम हो गया कि खरीद रहे हैं 15,000 में और गाय का क्रय मूल्य भी मालूम हो गया कि खरीद रहे हैं 10,000 रुपया में। तो बोले कुल क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। कुल क्रय मूल्य कि दोनों वस्तुओं को जब समान दाम पर बेच रहा था तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए तो कि 15,000 रुपया और ये 10,000 रुपया। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल क्रय मूल्य कितना मालूम हो गया 15 10 25,000 रुपया। कुल क्रय मूल्य कितना मालूम हो गया 25,000 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य मालूम हो गया आपको कि 25,000 रुपया था और दोनों मतलब घोड़ा और गाय मिला के दोनों का विक्रय मूल्य था 24,000 रुपया। तो कहता है क्वेश्चन में कि बताएं पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो पूरे सौदा पे उसको क्या होता है देखिए कि वो वस्तु को खरीद रहा है 25,000 रुपया में और बेच दिया 24,000 रुपया में। तो खरीदा ज़्यादा में अब बेच दिया कम में, तो उसको क्या हो रहा है हानि हो रहा है ना। उसको क्या हो रहा है वस्तु पे हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है तो देखिए हानि बराबर होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 25,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 24,000, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 1,000 रुपया आपका क्या हो रहा है हानि हो रहा है। कि इस वस्तु को खरीद रहा 25,000 रुपया में और बेच दिया 24,000 में। तो यहाँ से ये कितना कम में बेचा 1,000 रुपया कम में बेचा। तो ये कम वाला क्या कहलाया हानि हो रहा है। वो वस्तु को क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो कहता है कि पूरे सौदे पे प्रतिशत का लाभ या हानि बताए। तो यहाँ जब हानि हो रहा है तो प्रतिशत हानि बताना होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना हो रहा है इस वस्तु पर 1,000 रुपया। तो यहाँ हानि के जगह पुट कर देंगे 1,000 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है वस्तु का 25,000 रुपया। यहाँ 25,000 पुट कर दिए। अब जो कट रहे काट दीजिए, 3 गो जीरो यहाँ से कट गया, 3 गो जीरो यहाँ से कट गया। अब काट दीजिए इसको कि 25 चौका 100। तो ये क्या बच गया कि 4% उस वस्तु पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ये आंसर कहलाया। बस दोनों वस्तुओं का अगर समान दाम पे बेच रहा है तो इसी टाइप से सॉल्व कीजिए। दोनों का कुल विक्रय मूल्य और दोनों का कुल क्रय मूल्य कर